गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत खंड से शब्द रूप को सीखेंगे। शब्द रूप में हम आज राम का शब्द रूप सीखेंगे। तो इसके शब्द रूप को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि जो राम का जो शब्द रूप है वह अकारांत होता है। अकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में अ स्वर होता है उन्हें अकारांत कहा जाता है। जैसे कि राम है, या फिर जैसे बालक है, बालक, या फिर जैसे छात्र है, छात्र, ईश्वर, नृप, वानर, देव, इन सभी के पीछे अ स्वर है, इसलिए इन सभी को अकारांत कहा जाएगा। इसी तरह से कुछ शब्द रूप ऐसे होते हैं जो इकारांत होते हैं। ये शब्द रूप जो राम का था ये था हमारे पास अकारांत, और कुछ शब्द रूप ऐसे होते हैं जो इकारांत होते हैं। अब इकारांत किसे कहा जाएगा कि जिन शब्दों के अंत में ई स्वर आता है उनको इकारांत कहा जाता है। जैसे कि कवि, हरि, मति आदि, इसी तरह के और भी अन्य। और एक तरह के जो शब्द रूप होते हैं वो अकारांत भी होते हैं। आकारांत, आकारांत यानी कि जिनके बाद में स्वर जो होता है वो आ आता है। और इसी तरह से उकारांत होते हैं। उकारांत यानी कि जिनके अंत में ऊ स्वर आता है। तो जिनके अंत में अ स्वर आता है उन सभी के शब्द रूप एक तरह से चलते हैं। जिनके अंत में ई स्वर आता है उनके रूप एक तरह से चलते हैं। इसी तरह से आकारांत वाले शब्द और उकारांत वाले शब्द रूप सभी एक तरह से ही चलते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं शब्द रूप आ को। और जो ये राम का शब्द रूप है यह एक पुल्लिंग शब्द रूप है। तो शब्द रूप को शुरू करने से पहले हम एक तरफ विभक्ति को लिखते हैं और यहाँ हम ऊपर की तरफ वचन को लिखते हैं। अब संस्कृत में कितने वचन होते हैं? हमारे 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का प्रयोग एक वचन कर्ता के लिए किया जाता है। द्विवचन का प्रयोग जहाँ 2 कर्ता होते हैं, और बहुवचन का प्रयोग बहुवचन जहाँ बहुत सारे होते हैं उनके लिए किया जाता है। अब यहाँ हम एक तरफ लिखते हैं विभक्ति। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति से। दूसरा होता है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, इसके बाद हमारी विभक्ति आती है तृतीया। तृतीय विभक्ति, और उसके बाद चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, उसके बाद हमारी होती है पंचमी विभक्ति। उसके बाद होती है सप्तमी विभक्ति। पंचमी के बाद होती है षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति के बाद होती है सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति के बाद आता है संबोधन। अब हम राम के शब्द रूप को शुरू करेंगे। राम के शब्द रूप में जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है वह बनता है राम है। वह बनता है राम है। और इसमें प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन बनता है वह बनता है रामो। प्रथमा विभक्ति का ही जो बहुवचन रूप बनता है वह बनता है रामा। द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है रामम।
द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन बनता है वह प्रथमा विभक्ति के द्विवचन के समान ही होता है। अब द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन बनता है वह बनता है रामान। तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है रामेण। तृतीय विभक्ति का द्विवचन बनता है रामाभ्याम। तृतीय विभक्ति का बहुवचन बनता है हमारे पास रामय, रामय। अब हम चतुर्थी विभक्ति को करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनता है रामाय। चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन तृतीय विभक्ति के द्विवचन के समान ही होता है। और चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रामेभ्य। उसके बाद हम करेंगे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में पंचमी विभक्ति का एक वचन रामात। पंचमी विभक्ति का द्विवचन भी तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन के समान ही बनता है। यानी कि ये तीनों जो होते हैं, तृतीय विभक्ति का द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन और पंचमी विभक्ति का द्विवचन, ये सभी अकारांत शब्द रूप में ये समान ही होता है। उसके बाद यह भी, यानी कि पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन होता है वह चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के समान ही बनता है। तो यहाँ पे रामे है। अब हम करेंगे षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में जो एक वचन होगा वह होगा रामस्य। द्विवचन होगा रामयो। और जो बहुवचन होगा वह होगा रामाणाम। सप्तमी विभक्ति का जो एक वचन होगा वह होगा रामे। सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन होगा वह षष्ठी विभक्ति के द्विवचन के समान ही होता है, रामियो। अब जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है वह रामेशु। अब हम करेंगे संबोधन की बात। तो संबोधन जो होता है उसमें पूरी ही प्रथमा विभक्ति आती है, बस इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे कि राम, हे राम, इसमें आएगा हे रामो। और यहाँ होगा हे राम। तो इस शब्द रूप को आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और इसे याद करना है, क्योंकि आगे संस्कृत के जब हम अनुवाद सीखते हैं तो संस्कृत के अनुवादों को करने के लिए हमें शब्द रूप और धातु रूपों की जानकारी होनी चाहिए। शब्द रूपों के बाद मैं आपको धातु रूप भी करवाऊंगी। इसमें याद करने के लिए थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें जैसे एक तो विसर्ग का ध्यान रखा जाता है कि जो विसर्ग आता है इसमें प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में यह आता है। उसके बाद हम करेंगे कि कौन कौन से जो शब्द होते हैं वो समान होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन होता है वह अधिकतर शब्द रूपों में समान ही आता है, और तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का
जो द्विवचन होता है वह सभी शब्द रूपों में समान होता है। यह अधिकतर शब्द रूपों में समान होता है, यानी कि किसी में ये अलग भी मिल सकता है, लेकिन तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन होता है वह सभी शब्द रूपों में समान ही मिलता है। इसी तरह से इसमें चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन है वह समान मिलेगा, और अधिकतर शब्द रूपों में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन होता है वह समान ही मिलता है। अब बात करते हैं हम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन की और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन की। तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में नाम भी हो सकता है या राम भी हो सकता है। अब बात करेंगे सप्तमी विभक्ति के बहुवचन की। तो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में ये वाला सा भी हो सकता है या फिर ये वाला सा भी हो सकता है, कि सु ये वाला भी हो सकता है इसमें और शु ये वाला भी हो सकता है।